नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यूपी में 17 सीटें दी हैं और समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में एक सीट मिली है। लंबे समय से ये चर्चा थी कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो पाएगा, क्या इंडिया गठबंधन बचा रहेगा या टूट जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा होना ही था, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेताओं की इस समय राजनीतिक लाइन एक ही है। और जब राजनीतिक लाइन, राजनीतिक विचारधारा एक है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों को आना ही था। बस उस पर आधिकारिक मोहर लगने में केवल देरी हो रही थी। दरअसल अगर आप मुझसे पूछें कि राजनीति क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति वो है जिसमें कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है और जिसका परिणाम कुछ और होता है। मेरा ये मानना है कि दोनों दल लंबे समय से यही कर रहे थे, कह कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे, दिखा कुछ और रहे थे। लेकिन दोनों इस चुनाव में एक साथ लड़ने को लेकर के आपस में पहले से तय कर चुके थे। दोनों के बीच में सीटों को लेकर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लंबे समय पहले ही तय हो गया था। अगर बात की जाए सीटों के बंटवारे का राजनीति पर क्या असर होगा, आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, तो मेरा ये मानना है, मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि जिस तरह से सीटें बांटी गई हैं, उसका असर न केवल यूपी में होगा बल्कि पूरे देश में मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने जो सीटें दी हैं उसमें रायबरेली अमेठी है, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। और उसके अलावा उसको कई महानगरों की सीटें दी गई हैं, जिसमें बनारस है। बनारस पहले समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी, लेकिन कल सीटों के बंटवारे में ये तय हुआ कि बनारस की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। कांग्रेस को कानपुर की सीट मिली, कांग्रेस को बनारस के साथ साथ प्रयागराज मिला है, कांग्रेस को गाजियाबाद मिला है। तो ये जो महानगरों की सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, ये इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेंगी, क्योंकि महानगरों में, बड़े शहरों में बीजेपी का वोट ज़्यादा होता है बनस्पत अन्य राजनीतिक दलों के। ऐसी स्थिति में जब इन सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, तो पीडीए की जो लाइन राहुल गांधी और अखिलेश यादव चल रहे हैं, उसका वोट तो उन्हें मिल सकता है। उसके साथ साथ बीजेपी से नाराज अगड़ी जाति के लोगों का वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को महानगरों की सीट पर भी मिल सकता है। तो इस तरह से कांग्रेस ने जो सीटें पाई हैं, वो बीजेपी के लिए बड़े शहरों में जहां पर वो बहुत मजबूत होती, वहां पर भी अब चुनौती खड़ी कर सकता है। चुनौती सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं है, आने वाले चुनाव में चुनौती अन्य दलों के लिए भी है और कुछ और नेताओं के लिए भी है। जैसे कि आरएलडी इंडिया गठबंधन छोड़ करके गया, लेकिन अभी तक उसका एनडीए में कंफर्मेशन नहीं हो पाया। अभी तक भी वो वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ, अभी भी उसकी सीटें नहीं तय हो पाई हैं। अभी कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है कि आरएलडी एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ गया है। तो अभी वो दुविधा की स्थिति में है और अगर उनका जल्दी आपस में तय नहीं हो जाता है, तो ये आरएलडी के लिए इस चुनाव में बड़ी ही मुसीबतें खड़ी कर सकता है। आने वाले समय में चुनौतियां आरएलडी के सामने ही नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। चूँकि उस समाजवादी पार्टी छोड़ कर के गए और आज वो नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, दिल्ली में एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं। और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ा था, एमएलसी का पद छोड़ा था, एमएलसी पद से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। अब जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटें तय हो गई हैं, ऐसी दशा में वो इंडिया गठबंधन के साथ कैसे फिट होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो कांग्रेस से सीटें लेंगे अपने दल के लिए या अपने लिए, या फिर समाजवादी पार्टी से सीटें लेंगे। और जब समाजवादी पार्टी से ही सीट लेना था, तो समाजवादी पार्टी छोड़कर जाने का फ़ायदा क्या हुआ। ऐसी ही राजनीतिक खबरों, राजनीतिक घटनाक्रम को जानने और समझने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक
विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।